मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। सो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1, हाउ, व्हेन एंड वेयर। इस चैप्टर को हम बहुत ही ज़्यादा डीपली डिस्कस करने वाले हैं। ये हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1। हाउ इम्पॉर्टेंट आर डेट्स। डेट्स इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों होती हैं? देखो, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो हिस्टोरियंस थे ना, मतलब देयर वॉज अ टाइम, एक टाइम था जब जो हिस्टोरियंस थे, जो हिस्ट्री के बारे में लिखते थे, वो डेट से बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड थे। वो हर जगह डेट्स मेंशन करते थे, ठीक है। एंड पुराने टाइम पे हीटेड डिबेट्स भी होती थी इस चीज़ को लेकर के कि किस रूलर ने या किस किंग ने कब राज किया, कौन सा बैटल जीता, कब किसको क्राउन मिला। क्योंकि भाई कोई कहता था मुझे ये क्राउन मिला है, तो कोई कहता था मुझे ये क्राउन मिला है। और आपने तो अपने लास्ट 2 ईयर्स में ये चीज़ पढ़ी भी है कि जो किंग्स और रूलर्स होते थे वो ब्राह्मण से, या जो भी उनके स्क्राइब्स वगैरह होते थे, या जो भी लोग उनके लिए काम करते थे, लिखते थे, तो उनसे वो लिखवा लेते थे कि हाँ उन्होंने ये वाली बैटल फॉट की, ये वाला जो क्राउन था उन्होंने जीता। एंड उनको फिर जो ब्राह्मण्स वगैरह या दूसरे लोग होते थे उनको क्या करते थे, उनको वो एक लैंड दे देते थे गिफ्ट के तौर पे। तो बेसिकली क्या है ना, उस टाइम पे डेट्स को लेके बहुत ज़्यादा होता था। बट अगर आप किसी से पूछोगे, लाइक ज़्यादातर लोग यही बोलते हैं कि हिस्ट्री बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है, लेकिन हिस्ट्री बोरिंग नहीं है, बिकॉज हिस्ट्री सिर्फ डेट से रिलेटेड नहीं होती है। ये धीरे धीरे हिस्टोरियंस ने भी माना है और हिस्टोरियंस ने भी बाकी चीज़ों पे फोकस किया है। बिकॉज आप अपने 6th और 7th क्लास की बुक में देखोगे तो आपको कितनी सारी चीज़ें मिलेंगी। एक लाइव एग्जाम्पल तो हड़प्पन रीजन का ही है, ठीक है। वहाँ पे क्या क्या मेंशन है, वहाँ के रूलर्स के बारे में तो इतना मेंशन नहीं है ना कि कौन सा किंग था, कितने साल पहले था, कब उसको क्या क्राउन मिला, ये सब मेंशन नहीं है। वहाँ की लाइफ के बारे में ज़्यादा मेंशन है, ठीक है। तो बेसिकली हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री में यही होता है कि आपको मेमोराइज़ करना है चीज़ों को। हम कंपेयर करते हैं, हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो पहले हुआ उससे रिलेटेड अभी क्या हो रहा है, या आज जो है वो पुराने टाइम से कितना चेंज्ड है, मतलब क्या चेंजेस हुए, यही हम हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। जब भी आप किसी से पूछोगे तो हम यही सोचते हैं ना कि हाँ पहले लोग ऐसे रहते थे, अब ऐसे रहते हैं, पहले ये होता था, अब ये होता है। तो हम ना जिस वर्ल्ड में जी रहे हैं, बेसिकली हम क्या करते हैं, हम नॉर्मली इन चीज़ों पे फोकस नहीं करते हैं। आप अपने आसपास की चीज़ों पे देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी ये ध्यान नहीं आएगा कि ये चीज़ कैसे बनी होगी, ठीक है। जैसे अब टी का स्टॉल है, आपको बिल्कुल भी ये नहीं पता चलेगा, आप बस टी लेके पी लोगे। किसी ठेले पे जाते हो रोड साइड पे, स्ट्रीट पे, तो आप उधर से आपको चाय पीनी है तो आप चाय पी लोगे। कोई ये नहीं सोचेगा कि चाय कितने साल पहले बनी थी, किसने सबसे पहले पी होगी या किसने बनाई थी, ठीक है। नॉर्मली लोग ये नहीं सोचते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये सब सोचते हैं। एंड जो लोग ये सब सोचते हैं ना, उन्हीं लोगों को हम हिस्टोरियंस कहते हैं, बिकॉज वो पास्ट के बारे में जानना चाहते हैं। अगर ऐसे भी बहुत सारे लोग होते हैं जो चाय पीने से पहले ये सोचेंगे कि यार चाय कब बनी होगी, किसने बनाई होगी, किसने सबसे पहले पी होगी। ऐसे लोग जो होते हैं ना, बहुत ज़्यादा क्यूरियस, लाइक उनको जानना है हर चीज़ के बारे में, ऐसे लोग को हम हिस्टोरियंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे हिस्टोरियन क्वेश्चंस होते हैं जो हमें पुराने टाइम की तरफ लेके जाते हैं। हम ये सोचते हैं कि बेसिकली हिस्ट्री के बारे में जब भी बात होती है तो डेट्स के बारे में बात होती है, पुराने टाइम के बारे में बात होती है कि पहले ऐसा होता था। लेकिन प्रिसाइजली जो डेट्स है ना, लाइक टाइम डज नॉट हैव टू बी प्रिसाइजली डेटेड। हमें ना वक्त को प्रिसाइजली डेटेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ अ पर्टिकुलर ईयर या मंथ ही बताना चाहिए। और आजकल ऐसा ज़्यादा होता है, लाइक आपको हिस्ट्री के बारे में बताना तो आप एक पर्टिकुलर मंथ या ईयर यूज़ कर लोगे, आप एक पर्टिकुलर डेट यूज़ नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि सच में वो डेट सही है या नहीं है। हम एक महीना लेके चल सकते हैं, उस महीने को लेके चल सकते हैं कि वो महीना कौन से साल में था, ऐसा कब हुआ। तो हम ये अप्रॉक्सीमेशन लगा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इस टाइम पे हुई होगी। जैसे कि अब टी है तो हमें एग्जैक्ट थोड़ी पता है कि टी किस दिन बनी है, बिकॉज टी को बनाने के लिए कितना लंबा प्रोसेस हुआ होगा, राइट। तो बेसिकली इसमें यही है कि टी को जैसे बनाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसेस लगा है और हम नहीं ये चीज़ बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट डेट क्या थी। इसीलिए जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें मंथ एंड ईयर मेंशन करना चाहिए। लेकिन फिर भी हम हिस्ट्री जो है अपने डेट से ज़रूर, पुराने डेट से ज़रूर उनको मतलब एसोसिएट करते ही करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ना एक टाइम ऐसा भी था जब बहुत ही महाराजा राजा का राज होता था,
दुनिया में। एंड वो लोग ना बड़े बड़े बैटल्स लड़ते थे, बड़े बड़े इवेंट्स करते थे। एंड इसी वजह से क्या होता था, उन रूलर्स ने बहुत सारे लाइक क्राउन्स वगैरह लिए, किसी ने कौन सी बैटल कौन से साल में लड़ी, कौन से महीने में लड़ी, कौन सी डेट को लड़ी। तो इस काफ़ी सारी चीज़ें जो थी ना ये उस टाइम पे हुआ करती थी। तो बेसिकली जो हमारे हिस्टोरियंस थे ना, इसलिए उनके बारे में उन्होंने इतना कुछ लिखा। उन्होंने कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं, लाइक कौन से ईयर में उनको क्राउन मिला, कौन से ईयर में वो मैरिड हुए, लाइक उनकी शादी हुई, मैरी हुए वो, एंड कौन से ईयर में उनका बच्चा हुआ, कब उन्होंने एक पर्टिकुलर वॉर लड़ी, कब उनकी डेथ हो गई, कौन से ईयर में उन्होंने सक्सीड किया टू द थ्रोन। ये सारी चीज़ों के ईयर मेंशन किए हुए हैं उन्होंने, इवन कुछ डेट्स भी मेंशन की हुई हैं फॉर इवेंट सच एज दीज। इसीलिए इनके लिए ना स्पेसिफिक ऐसे इवेंट्स के लिए स्पेसिफिक डेट्स वगैरह हमारे हिस्टोरियंस ने मेंशन की। आप देख सकते हो हिस्ट्री की जो आपकी पास्ट 2 ईयर्स की टेक्स्ट बुक्स हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं, बिकॉज जैसे हिस्टोरियंस हैं उनका माइंडसेट चेंज हुआ। उन्होंने डेट्स इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया, डेट ईयर मंथ को, उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस फिर और भी चीज़ों को देने लग गए। लाइक बहुत सारे इश्यूज़ एंड बहुत सारे क्वेश्चंस उन्होंने रेस किए। जैसे हड़प्पा ही एक एग्जाम्पल है, उन्होंने पूरी लाइफ के बारे में बताने की कोशिश किया, उन्होंने उनकी स्ट्रीट्स के बारे में बताने की कोशिश की है। तो हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी उनमें चेंज आया और उन्होंने दूसरी चीज़ों पे भी फोकस करना शुरू कर दिया था। लाइक उस टाइम पे लोग जीने के लिए कैसे अपना लाइक अर्न करते थे, एंड कैसे वो खाना प्रोड्यूस करते थे, खाते थे, कैसे उनकी सिटीज़ डेवलप हुई, कैसे वो मार्केट्स उनकी बनी, है ना, हाउ किंगडम्स वर फॉर्म, कैसे लोगों ने अपने अपने किंगडम्स बना लिए, नए आइडियाज़ स्प्रेड हुए, एंड हाउ कल्चर एंड सोसाइटी में कैसे चेंज आए। ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे जो हिस्टोरियंस हैं फिर उन्होंने ये सारी चीज़ें भी मेंशन करने लग गए। अब बात करते हैं विच डेट्स के बारे में। एक ऐसा क्राइटेरिया होता है जिससे हम सेट ऑफ डेट्स को चूज़ करते हैं एज इम्पॉर्टेंट, जो इम्पॉर्टेंट है। डेट्स जो हम सिलेक्ट करते हैं अराउंड वी कंपोज, वो बेसिकली हमारे ना पास्ट के स्टोरी पे डिपेंड करते हैं कि हाँ इस साल ये हुआ था, तो वो डेट ईयर ये सब मेंशन हो गया ना, ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं होते हैं, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाते हैं क्योंकि वो एक पर्टिकुलर इवेंट को फोकस कर रहे हैं कि हाँ इस टाइम पे ये वाली बैटल हुई थी और ये बैटल बहुत बड़ी थी या वॉर हुई थी, ठीक है। इसीलिए हम जो है लाइक इफ़ आवर फोकस ऑफ स्टडी चेंजेस, अगर हमारे स्टडी का फोकस चेंज होता है, तो इफ़ वी बिगिन टू लुक एट न्यू इश्यूज़, अगर हम नई न्यू इश्यूज़ पे देखना शुरू कर दें, नए सेट ऑफ डेट्स अपीयर होने लग जाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई हैं दुनिया में। तो इसलिए ये इवेंट से रिलेटेड है डेट्स। कंसीडर एन एग्जाम्पल, जो हिस्टोरियंस थे, हिस्ट्रीज़ में जो रिटन थी ब्रिटिश हिस्टोरियंस ने। अब आपको ये तो पता ही होगा किंग्स का रूल आया था, है ना, उसके बाद हमारे ये भी तो आ गए थे, ब्रिटिशर्स ने भी तो हमारे इंडिया पे कब्ज़ा कर लिया था। तो जब ब्रिटिशर्स का रूल था तो तब ना एक पहले गवर्नर जनरल बने थे, उनके बारे में भी बहुत उन्होंने मेंशन किया। और कैसे उन्होंने मेंशन किया, वो गवर्नर जनरल थे, वो सबसे पहले जो बने थे ब्रिटिश हिस्टोरियन टाइम पे, जब ब्रिटिशर्स का रूल था, तब जो पहले गवर्नर जनरल थे ना, वो कौन थे, वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। तो ये इम्पॉर्टेंट है, वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल। तो ये आप याद करिएगा ज़रूर से, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ सकता है। एंड लास्ट वाइजरी कौन थे, वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये भी आप याद रखिएगा, जो लास्ट वाइजरी थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। इन सेपरेट चैप्टर्स हम इनके बारे में पढ़ेंगे, इनके डीड्स के बारे में पढ़ेंगे, इन्होंने क्या क्या किया, एंड अबाउट डीड्स ऑफ द अदर्स, लाइक औरों ने क्या किया, जैसे हेस्टिंग्स, वेलेस्ले, बैंटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लाइटन, रिपॉन एंड कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इन सब ने क्या क्या किया था, इन सब के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। इट वाज अ सीमली नेवर एंडिंग सक्सेशन रहा गवर्नर जनरल्स एंड वाइसरीज का, बिकॉज वो लोग ना गवर्नर जनरल्स एक के बाद एक आते रहे, वाइसरीज एक के बाद एक आते रहे, जब ब्रिटिशर्स का रूल था। ऑल द डेट्स जो थी हिस्ट्री बुक में, वो उनकी पर्सनैलिटीज़ से भी लिंक करती हैं। क्या उन्होंने एक्टिविटीज़ की, क्या पॉलिसीज़ थी, उनकी अचीवमेंट्स थी, इन सब से भी हिस्ट्री के बारे में, इन लोगों की डेट्स के, इन्होंने क्या क्या किया, वो डेट्स भी लिखी हुई हैं, लाइक कब कौन सा गवर्नर जनरल आया था हिस्ट्री बुक्स में। तो इट वाज एज इफ देयर वाज नथिंग आउटसाइड देयर लाइफ्स दैट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो, एंड इनकी लाइफ के बाहर का कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ है अपनी हिस्ट्री की बुक्स में।
तो यहाँ पे हम किस चीज़ के बारे में बात करें, बच्चे कंफ्यूज हो गए होंगे। तो बेसिकली हम यहाँ पे ना ब्रिटिशर्स का जब रूल आ गया था तब भी तो उन्होंने बहुत कुछ किया था, तब भी गवर्नर जनरल्स बने थे, तब वाइसरीज बने थे, उससे पहले तो गवर्नर जनरल्स होते नहीं थे, वाइसरीज होते नहीं थे। तो बेसिकली वो कौन कौन थे, कैसे कैसे बने थे, क्या क्या उन्होंने किया था, वो फिर हिस्ट्री में भी आ गया ना, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने रूल किया, वो भी तो हमारी हिस्ट्री ही है। तो कैन वी नॉट राइट अबाउट द हिस्ट्री ऑफ दिस पीरियड इन डिफरेंट वे? क्या हम इस पीरियड के बारे में, इस पीरियड की हिस्ट्री के बारे में एक अलग तरीके से नहीं लिख सकते? हाउ डू वी फोकस ऑन द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस इन इंडियन सोसाइटी विद इन द फॉर्मेट ऑफ दिस हिस्ट्री ऑफ गवर्नर जनरल्स? अब गवर्नर जनरल्स के बारे में तो इन्होंने मैंशन किया, लेकिन और भी तो लोग रहते थे वहाँ पे, अलग अलग ग्रुप्स के, अलग अलग क्लासेस के, क्या उनके बारे में हम नहीं मैंशन कर सकते कि उनके साथ क्या हुआ, है ना? तो व्हेन वी राइट हिस्ट्री, जब हम एक हिस्ट्री लिखते हैं ना, जब हम किसी भी चीज़ की हिस्ट्री लिखते हैं, एक नहीं मतलब हिस्ट्री जब हम किसी भी चीज़ की लिखते हैं या कोई भी स्टोरी आप लिखते हो, तो हम उसको चैप्टर्स में डिवाइड कर देते हैं। तभी तो आपकी बुक्स जो हैं वो चैप्टर्स में डिवाइडेड हैं, और वो एक के बाद एक जैसे ही आप चैप्टर पढ़ते जाओगे तो आपको एक ना स्टोरी पूरी कंप्लीट मिलेगी एंड तक, ठीक है? एक स्टोरी के रूप में आप इसको पढ़ सकते हो। इन द प्रोसेस हम यहाँ पे फोकस करने की कोशिश करते हैं इन चैप्टर्स में कि हिस्ट्रीज़ में क्या हुआ था, लाइक ब्रिटिश गवर्नर जनरल्स का जब टाइम था तब क्या हुआ था, क्या एक्टिविटीज़ थी इंडियंस की। सिंप्लीफाइड डू नॉट फिट एंड दे हैव नो स्पेस, बिकॉज उस टाइम पे जो इंडियंस थे वो उनके तो गुलाम ही थे ना, उनकी चीज़ों में वो फिट नहीं हो पाते थे, और उनके पास अपना स्पेस भी नहीं था कि वो कुछ करना चाहते हैं तो वो कुछ कर सके, बिकॉज एक तरीके से ब्रिटिशर्स ने रूल कर लिया था। तो व्हाट देन डू वी डू? तो हम क्या करते, राइट? क्लियरली वी नीड अनदर फॉर्मेट फॉर अवर हिस्ट्री, इसलिए हमें हमारे हिस्ट्री के लिए हम अब क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, डू वी डू, ठीक है? क्लियरली हमें हमारे इस हिस्ट्री के लिए एक नया फॉर्मेट चाहिए। दिस वुड मीन दैट जो ओल्ड डेट्स थी वो अब तो इसकी सिग्निफिकेंस के साथ चल नहीं सकती ना, क्योंकि अभी तो गवर्नर जनरल्स थे और पूरा ही जो हमारी हिस्ट्री थी वो बदल चुकी थी एकदम से। न्यू सेट ऑफ डेट्स आई, फिर वो इम्पॉर्टेंट हो गई, उनके बारे में जानना इम्पॉर्टेंट हो गया। ऐसे जैसे जैसे चीज़ें बदलती गई ना, वैसे वैसे हमारी हिस्ट्री भी बदलती गई। हम इसको पीरियडाइज कैसे करेंगे, पीरियड्स में कैसे बांटेंगे? 1817 की बात है, जेम्स मिल थे, एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे ये एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर थे। तो ये आपको याद रखना है कि 1817 की बात है, 1817 की। जेम्स मिल नाम का एक बंदा था जो कि एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था एंड पॉलिटिकल फिलोसोफर था। उसने एक 3 वॉल्यूम वर्क, मैसिव मतलब बहुत बड़ा 3 वॉल्यूम वर्क पब्लिश कराया था, मतलब एक बुक पब्लिश कराई थी जो काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। उसके बाद उसमें काफ़ी कुछ लिखा हुआ था और उस बुक का नाम था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। ब्रिटिश इंडिया की हिस्ट्री के बारे में उन्होंने इस बुक में लिखा। उन्होंने क्या किया ना, इंडियन हिस्ट्री को 3 पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, हिंदू, मुस्लिम, ब्रिटिश। लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता ना, क्योंकि ऐसा कभी भी कोई टाइम नहीं आया जब सिर्फ़ और सिर्फ हिंदूज़ का ही राज रहा हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स का ही राज रहा हो, या फिर सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिशर्स का ही राज रहा हो। ब्रिटिशर्स का तो फिर भी हम कंसीडर कर सकते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ने राज किया था, राइट? लेकिन हिंदू और मुस्लिम्स का तो नहीं कर सकते ना, बिकॉज मिक्स्ड रूलर्स होते थे उस टाइम पे। तो ये जो पीरियडाइजेशन है ये उस टाइम पे वाइडली एक्सेप्ट कर लिया गया क्योंकि लोगों का भी यही मानना हो गया था। कैन यू थिंक ऑफ एनी प्रॉब्लम विद द वे ऑफ लुकिंग एट दिस हिस्ट्री? जो प्रॉब्लम मैंने बताई कि ऐसा नहीं हो सकता, वही यहाँ पे आपको बतानी है। वाई डू वी ट्राई एंड डिवाइड हिस्ट्री इंटू डिफरेंट पीरियड्स? अब हम क्यों ट्राई करते हैं, क्यों हिस्ट्री को अलग अलग पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं? वी डू सो हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम टाइम के कैरेक्टरिस्टिक को कैप्चर कर सके कि हाँ इस टाइम पे ये हुआ था, ऐसा हुआ था। उसके जर्नल फीचर्स हम बता सके, सेंट्रल फीचर्स हम बता सके कि कैसे क्या कब हुआ था। तो जो टर्म्स हैं थ्रू विच वी पीरियडाइज, जिन टर्म्स के थ्रू हम पीरियडाइज करते हैं, दैट इज़। हेलो एवरीवन, सो अभी तक आपने मीशो ऐप से शॉपिंग नहीं की है तो टाइम आ गया है। फ्लैट 30% ऑफ आपको मिलेगा आपके फर्स्ट ऑर्डर पे। जल्दी से ऑर्डर बुक कीजिए फ्लैट 30% ऑफ पे। और साथ में आपको करना क्या है, मैं आपको एक कूपन कोड बताने वाली हूँ। ये कूपन कोड आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसको आप रेफरल कोड भी बोल सकते हो। वहाँ पे जाओगे, आपके पास में कूपन कोड या रेफरल कोड डालने के लिए ऑप्शन आएगा, वहाँ पे आपको इस कूपन कोड को डालना है एंड आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा आपके पहले ऑर्डर पे। अब आप सोच सकते हो कि आपको कितना बड़ा फ़ायदा हो रहा है, कितना बड़ा ऑफ मिल रहा है। द मार्केट, द डिफरेंस बिटवीन पीरियड्स एंड
पीरियड्स बिकम इम्पॉर्टेंट। फिर जैसे जैसे हम ना बताते जाते हैं, हम पीरियडाइज कर रहे हैं, हम उसके डिफरेंसेस को बता रहे हैं, तो फिर वो इम्पॉर्टेंट तो बनेगा ही ना, क्योंकि एक टाइम से दूसरे टाइम में क्या चेंज आया है इसके बारे में हमें पता चल रहा है। एंड दे रिफ्लेक्ट अवर आइडियाज़ अबाउट पास्ट। अब जो हिस्ट्री लिखता है, जो हिस्ट्री के बारे में लिखता है, उसके भी खुद के आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसने कोई बुक लिखी है तो उसका भी तो इमेजिनेशन होगा ही, कहीं ना कहीं वो अपना इमेजिनेशन भी तो यूज़ करेगा ही, तो वो पास्ट के बारे में अपने आइडियाज़ भी रिफ्लेक्ट करेगा, उसके रिफ्लेक्ट होंगे आइडियाज़। दे शो हाउ वी सी द सिग्निफिकेंस ऑफ द चेंज। एंड ये जो हिस्ट्रीज़ की बुक होती है ये हमें इम्पॉर्टेंस बताती हैं कि कैसे एक पीरियड से दूसरे पीरियड क्या क्या चेंजेस हुए। मिल ने क्या किया ना, मिल ने सोचा कि जितनी भी एशियन सोसाइटीज़ थी वो लोअर लेवल ऑफ सिविलाइजेशन थे यूरोप से। एशियन सोसाइटीज़ मतलब इंडिया की सोसाइटीज़, ठीक है। तो जितनी भी, वो ये सोचते थे जेम्स मिल कि इंडिया की या एशिया सोसाइटी जितनी भी हैं वो सारी लोअर लेवल पे हैं, मतलब यहाँ पे तो सिविलाइजेशन ही नहीं है, यहाँ पे तो मतलब बिल्कुल भी अच्छी सिचुएशन ही नहीं है। यूरोप में तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। अकॉर्डिंग टू हिज टेलिंग ऑफ हिस्ट्री, जैसा उन्होंने हिस्ट्री बताया, उनका मानना ये था कि जब तक ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आए थे, हिंदू और मुस्लिम्स जो थे वो ही राज करते थे कंट्री पे। एंड रिलीजियस इंटॉलरेंस था, कास्ट टाबूज थे, या टैबूज बोल सकते हो, टैबूज थे, सुपरस्टिशियस बिलीव्स थे, ऐसे प्रैक्टिसेस उस टाइम पे होते थे। एंड मतलब उनका ये मानना था कि इंडियंस जो थे ना, जो हिंदू मुस्लिम इंडिया में रह रहे थे, ब्रिटिशर्स के आने से पहले उनकी सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। ब्रिटिश रूल मिल्ट फेल करते हैं कि ब्रिटिश रूल आया इसीलिए ही तो सिविलाइज हुआ इंडिया, नहीं आता तो नहीं होता। टू डू दिस इट वाज नेसेसरी टू इंट्रोड्यूस, और ऐसा करने के लिए वो ये सोचते हैं कि ये बहुत ज़रूरी है कि यूरोपियन मैनर्स, आर्ट्स, इंस्टीट्यूशंस एंड लॉज जो है ना यूरोप के, वो लाए जाएं इंडिया में। मिल इनफैक्ट ये भी सजेस्ट करते हैं कि जो ब्रिटिश थे उनको सारे टेरिटरीज़ ऑफ इंडिया पे राज कर लेना चाहिए, क्योंकि जब वो राज करेंगे तभी तो वो एनलाइनमेंट कर पाएंगे, हैप्पीनेस दे पाएंगे लोगों को, विकास होगा इंडिया का। उनका ये मानना था। उनकी हिस्ट्री की जो बुक है ना ब्रिटिश इंडिया की, उसमें ये सब लिखा हुआ है। फॉर इंडिया वॉज नॉट कैपेबल ऑफ प्रोग्रेस। वो ये सोचते थे कि बिना ब्रिटिशर्स के हेल्प के तो इंडिया कभी प्रोग्रेस कर ही नहीं सकता है। इन दिस आइडिया ऑफ हिस्ट्री, ये जो उनका आइडिया था हिस्ट्री का, ब्रिटिश रूल जो था ना उसने ही सारे फोर्सेस ऑफ प्रोग्रेस और सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट किया है। मतलब उन्होंने ही, वो ही जिम्मेदार हैं जो हम आज बैठे हुए हैं, राइट। उस टाइम पे जो इंडिया में प्रोग्रेस हुई है, इंडिया में जो उस टाइम पे सिविलाइजेशन हुआ है, वो सारा ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुआ था। अगर वो नहीं आते तो फिर हमारा तो विकास होना ही नहीं था। ऐसा ये ब्रिटिश स्कॉटिश रूलर मानते थे, जो हमारे फिलोसोफर हैं, जो कि जेम्स मिल हैं, उनका ये मानना था। एंड द पीरियड बिफोर ब्रिटिश रूल, जब ब्रिटिशर्स नहीं आए थे उससे पहले तो डार्कनेस थी इंडिया के अंदर। इन एनी केस कैन वी रेफर टू एनी पीरियड ऑफ हिस्ट्री एज हिंदू। जो चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी कि क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि एक टाइम पे सिर्फ हिंदूज़ का ही राज था और एक टाइम पे सिर्फ मुस्लिम्स का ही राज था, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। डिड नॉट अ वेराइटी ऑफ फेथ एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली इन दिस पीरियड्स? वाई शुड वी Characterize an age only suggests that the lives and practices of the others do not really matter. We should also remember that even rulers in ancient India did not all share same faith. अब जैसे सबका एक ही विश्वास था, ऐसा तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि अलग अलग मिक्स रूलर्स थे उस टाइम पे। हिंदू मुस्लिम्स का मिक्स राज था भाई, कहीं हिंदू रूलर है तो कहीं मुस्लिम रूलर है, ऐसा होता था। एक टाइम पे सिर्फ मुस्लिम्स हो, एक टाइम पे सिर्फ हिंदूज़ हो, ऐसा नहीं होता था। उनकी लाइव्स, उनकी प्रैक्टिसेस भी अलग अलग होती थी। अगर आप मूव करो अवे फ्रॉम ब्रिटिश क्लासिफिकेशन, तो जो हमारे हिस्टोरियंस हैं उन्होंने इंडिया की जो हिस्ट्री है ना उसको अलग ही 3 पीरियड्स में बांटा है, जो जेन्युइन भी है, लेकिन उसमें भी एक प्रॉब्लम है। उन्होंने बांटा है एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। दिस डिवीजन हैज़ इट्स प्रॉब्लम। इस डिवीजन की भी अपनी प्रॉब्लम है। जैसे ब्रिटिशर्स ने बांट दिया था, जो जेम्स मिल थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बांट दिया था कि भाई हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश पीरियड था। फिर हिस्टोरियंस ने इसको बांट दिया, एक सेकेंड, जेम्स मिल ने ही बांटा था या फिर हिस्टोरियंस ने ही बांटा था, राइट, या हिस्टोरियंस ने ही बांटा था हिंदू, मुस्लिम एंड हमारे ब्रिटिशर्स का पीरियड, राइट। फिर हिस्टोरियंस ने इसको
एंशियन, मेडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री में बांट दिया, लेकिन इसकी अपनी प्रॉब्लम्स थी. इट इज़ अ पीरियडाइजेशन दैट इज़ बोरोड फ्रॉम द वेस्ट वेयर द मॉडर्न पीरियड वॉज एसोसिएटेड विद द ग्रोथ ऑफ ऑल. अब ये क्या था ना, ये जो पीरियडाइजेशन था ये वेस्ट से लिया गया था. इसमें ये था कि प्रॉपर ग्रोथ हो चुकी है मॉडर्निटी में, साइंस आ चुकी है, रीज़न, डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी सब आ गया है. लेकिन ऐसा हुआ नहीं था. ब्रिटिशर्स के टाइम पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं था जो आप इसको मॉडर्न हिस्ट्री बोल सको, बिकॉज वहाँ पे ब्रिटिशर्स का रूल था. एंड उस टाइम पे तो बिल्कुल भी साइंस, बहुत एक्सट्रीम साइंस नहीं डेवलप हुई थी, डेमोक्रेसी भी नहीं थी, लिबर्टी भी नहीं थी, इक्वालिटी भी नहीं थी, तो कुछ भी तो नहीं था उस टाइम पे. ठीक है, तो इसलिए हम नहीं बांध सकते, इसको नहीं बोल सकते मॉडर्न हिस्ट्री. तो मेडिवल वाज अ टर्म जो डिस्क्राइब करती है लाइक एक सोसाइटी को जहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती है. जो मेडिवल हिस्ट्री आप पढ़ते हो ना, जो आपकी 7th क्लास की बुक है वहाँ पे आप मेडिवल हिस्ट्री पढ़ते हो, 6th क्लास की बुक में आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ते हो, और 7th क्लास की बुक में आप कॉलोनियल हिस्ट्री पढ़ते हो. मॉडर्न हिस्ट्री आप नहीं पढ़ रहे हो. कैन वी अनक्रिटिकली एक्सेप्ट दिस करेक्टराइजेशन ऑफ द मॉडर्न पीरियड? क्या हम इसको मॉडर्न पीरियड बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि हम मॉडर्न पीरियड की स्टडी कर रहे हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल था, फ्रीडम वगैरह बिल्कुल भी नहीं थी. बहुत सारे हिस्टोरियंस ने इसीलिए इस पीरियड को कॉलोनियल नाम दिया. तो अब क्या करेक्टराइजेशन हो गया, पीरियडाइजेशन हो गया हिस्ट्री का? एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री एंड कॉलोनियल हिस्ट्री. अब कॉलोनियल हिस्ट्री से हम नेक्स्ट वीडियो में सारा कवर करेंगे. सो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलिए.